नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग रेलवे एएलपी टेक्नीशियन नई रिक्रूटमेंट को लेकर के जो है आज के सेशन में हम लोग एसपीडी पब्लिकेशन के विज्ञान को कवर करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होगा। और ये जो आपका बुक आपका है एएलपी टेक्नीशियन आरपीएफ ग्रुप डी और जो आपके टीटीई का नई अपकमिंग भर्ती है, ये सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके होने वाले हैं। चूँकि रेलवे के अंतर्गत अगर देखा जाए तो साइंस का काफ़ी अच्छा खासा आपका वेटेज आपके रहते हैं। इस बुक में अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो इस बुक के अंतर्गत जो आपको यहाँ पर दिया गया है टोटल अगर देखा जाए तो आपका क्या है कि रेलवे के अंतर्गत जितनी भी अभी तक आपके 31 वर्षों में टोटल आपके साइंस के प्रश्न आपका पूछा गया है, इन सभी का आपका सार संग्रह दिया गया है। और जो आपका नया एडिशन आपका ये आपका है, इसके अंतर्गत आपका टेस्ट सीरीज भी आपको दिया गया है। सारा कुछ हम लोग देख लेते हैं क्या कुछ इसमें आपको दिया गया है। पहले तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि विगत आपका जो है 31 वर्षों का हाल प्रश्न पत्र आपको सहित आपको दिया गया है और टॉपिक वाइज यहाँ पर आपको वन लाइनर प्रश्नों को भी इस बुक के अंतर्गत आपका कलेक्ट किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो हमारा जो है 1992 से लेकर के आपका जो है 2023 तक का आपका जो है सारा यहाँ पर आपका क्वेश्चन पेपर आपको दिया गया है, जिसमें कि अलग अलग आपका टॉपिक वाइज करके दिया गया है। जिसमें कि टोटल अगर बात करेंगे साथियों तो आपका 1380 इसमें आपका जो है सेट आपको दिया गया है। विथ आपका 2022 में जो रिसेंटली आपका ग्रुप डी के अंतर्गत आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है, जिसमें कि साइंस का काफ़ी अच्छा वेटेज था, लेवल था, उन सभी क्वेश्चन पेपर को इस बुक के अंतर्गत जो है आपका कलेक्ट आपका किया गया है। तो इस बुक की अगर हम बात करेंगे तो इस बुक में टोटल अगर देखा जाए तो आपका जो है 970 आपका हाल प्रश्न पत्र दिया गया है, प्लस आपका 90 जो है विषय का 90 विषय आपका दिया गया है। इसके अलावा अगर देखेंगे तो 255 मॉडल प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है, आपका 65 जो है सेट आपका जो है पेपर्स आपको दिया गया है। साथ ही आप देख पाएंगे कि 1380 हमारा जो है सेट्स आपका यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार से इस बुक में आपको दिया गया है। और इस बुक का देखिए काफ़ी सारे छात्र जो है कमेंट कर रहे थे इसका जो है पीडीएफ को लेकर के, तो इसका पीडीएफ के लिए आप सभी लोगों को जो है इस नंबर पर आपको मैसेज जो है आपको एसएमएस आपको कर देना है। क्योंकि इस बुक के अंतर्गत अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि इसके जस्ट आपका जो है राइट साइड में आपको जो है आंसर आपको दिया गया है। विथ आपका क्या है कि इसके अलावे वन लाइनर फॉर्म में आपके कई सारे आपको क्वेश्चन दिया गया है, बल्कि वन लाइनर नहीं 50% इसका जो है वन लाइनर फॉर्म में ही आपको दिया गया है, जिसको कि आप अच्छे तरीका से एक जो है तैयारी को आप बेहतर जो है आप कर पाएंगे। जिसमें कि आपको जो है अलग से आपको जो है अलग अलग टॉपिक वाइज भी आपको क्वेश्चन आपको दिया गया है। जिस टॉपिक के अंतर्गत रेलवे को कवर किया गया है, रेलवे ने कवर किया है, उस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे आपके क्वेश्चन आपको दिया गया। तो ये फाइनली आपको जो है ग्रुप पर आपको भेज दिया गया है। तो आप सभी लोगों को इस नंबर पर जो है एसएमएस करके आप सभी लोगों को प्राइवेट ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। प्राइवेट ग्रुप पर आपको जो है सारा इसका जितना भी आपको ऑल ओवर आपका प्रैक्टिस सेट साथ ही आपका जो है सेट वाइज करके आपको प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड आपको किया जा रहा है। इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा। तो आइए आज के सेशन को फ्रेंड्स हम लोग कंटिन्यू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो जैसे कि साथियों आज का पहला क्वेश्चन हमारा 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, ये आपको पर पूछा जा रहा है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा। रेडियो एक्टिविटी की अगर हम बात करेंगे तो ये हेनरी बेकुलर के द्वारा खोजा गया था। ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। वही रेडियम की खोज अगर हम बात करेंगे तो ये मैडम क्यूरी के द्वारा आपका किया गया था। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपको दिया गया है, बोला जा रहा है कि एंटी सेप्टिक सर्जरी का सूत्र अनुपात किसने दिया था। ये रिसेंटली अगर देखेंगे तो ग्रुप डी एग्जाम के अंतर्गत आपका पूछा हुआ है। साथ ही एलपी टेक्नीशियन के अंतर्गत भी ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। क्योंकि ऑल ओवर मैंने आपको जो है एलपी टेक्नीशियन का जो खानसर का 27,000 प्लस क्वेश्चन पेपर का आपका बुक है, इसका भी मैंने काफी सारा क्लास अब जो अपलोड कर दिया हुआ है। तो आप लोग जाकर के प्लेलिस्ट विजिट करेंगे और एक निश्चित रूप से अगर देखा जाए एक अच्छे तरीका से सिस्टमेटिक तरीका से अगर तैयारी करेंगे तो एक भी क्वेश्चन आपके छूटेंगे नहीं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को आप बना पाएंगे। और ऐसा नहीं कि आप जो है थोड़ा इधर से पढ़ लेंगे थोड़ा उधर से पढ़ लेंगे, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है ज़्यादातर क्वेश्चन आपके छूटते हैं और एक जो है प्रॉपर वे में आप जो है क्वेश्चन पर कमांडिंग नहीं कर पाते हो। तो जो भी बुक को आप लगा रहे हो इसको आपको कंप्लीटली आपको लगाना है और एक अच्छे तरीका से आपको लगाना है, तभी आपका जो है तैयारी बेहतर हो पाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो दिया गया है कि एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्र अनुपात जो है सूत्रपात किसने दिया था, ये आपको ऊपर पूछा जा रहा है। तो साथ ही ये जो दिया गया था जोसेफ लिस्टर के द्वारा दिया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए दिया गया है 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, ये आपको पर बताना है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो हमारा हो जाएगा होमी जहांगीर भाभा। ध्यान रखेंगे आप लोग, होमी जहांगीर भाभा यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है E बराबर mc² का प्रतिपादन किसने किया था। तो ये देखिए अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। काफी फेमस क्वेश्चन है जो काफी बार आपका रिपीट भी हुआ है। इसमें आपका बराबर जो पूछा जाता है कि जो है सी किसको बताता है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये प्रकाश की चाल को बताता है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है सापेक्षता का सिद्धांत दिया था।
तो सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया गया था ये किनके द्वारा दिया गया था? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसरो जो स्थित है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये बेंगलुरु के अंतर्गत स्थित है। इसरो का फुल फॉर्म आपका होता है इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखेंगे, इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन फिर से यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। चंद्रशेखर दिया गया आपका कि वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? तो फिर से याद रखेंगे, पूछा जाता है आपका कि सीबी रमन या फिर जो है चंद्रशेखर वेंकट जो है रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो इन्हें भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये आपके 1913 में आपका जो है 30 में आपका दिया गया था। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी लोग इसको जो है याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट साथियों दिया गया है, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी? तो ये रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है? देखिए, सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है चंद्रशेखर सीमा। ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी? आपको बार बताना है। देखिए, कैस्कोग्राफ के बारे में बताना है। कैस्कोग्राफ की जो खोज किया गया था ये किनके द्वारा किया गया था? डायरेक्टली आप सभी लोगों को याद होना चाहिए कि ये जगदीश चंद्र बोस के द्वारा कैस्कोग्राफ का खोज किया गया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे नेक्स्ट में दिखिए दिया गया है कि द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है? तो देखिए साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा मेघनाद साहा का है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? ये हमें पूछा जा रहा है। चेचक के टीके की खोज किनके द्वारा किया गया था ये आपको यहाँ पर बताना है। तो फिर से याद रखेंगे, ये आपका एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। चेचक के टीके की खोज किनके द्वारा किया गया था? तो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। चेचक जो होता है ये किस विषाणु या किस वायरस के कारण से होता है? तो वेरियोला नामक वायरस के कारण से होता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा करती है? ये आपको बार पूछा जा रहा है। फ्रेंड्स याद रखेंगे, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ये जो बताया गया था कोपरनिकस के द्वारा बताया गया था। और जो सूर्य होते हैं ये ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा करते हैं, ये बताया गया था केपलर के द्वारा। आइए हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। तो हमें पूछा जा रहा है कि किसने बताया पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती हुई परिक्रमा करती है? ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो पृथ्वी से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि हमारा दिया गया है कोपरनिकस, देख पाएंगे कि आपको कहीं पर भी जो आपको नहीं दिया गया है। तो ऐसे केस में हम लोग लगाएंगे ऑप्शन ए को, लगाएंगे आर्यभट्ट। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो आर्यभट्ट ने सूर्य को जो प्रतिपादित किया था, इन्हीं चीज़ों को लेकर के पृथ्वी से ही रिलेटेड इन्होंने जो है इन चीज़ों को जो है प्रतिपादित किया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो देखिए, न्यूट्रॉन की जो खोज किया गया था ये जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा दिया गया है, परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन ने। जॉन डाल्टन के अनुसार परमाणु अविभाज्य, जबकि रदरफोर्ड ने अल्फा किरण का प्रयोग करके नाभिक का खोज किया और नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाने के कारण से उन्होंने बताया कि परमाणु भी विभाज्य है। तो आपको अगर ऐसा पूछा जाता है कि परमाणु किनके का जो है अनुसार अविभाज्य है, तो डाल्टन हो जाएगा। परमाणु को किन्होंने विखंडित किया था? तो आपके हो जाएंगे रदरफोर्ड। तो इतने फैक्ट को याद रखेंगे। ऑप्शन साथ ही यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी आत्मकथा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। ये क्वेश्चन आपके रिपीटेड आपका है फ्रेंड्स। तो देखिए, बोला जा रहा है कि द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किनकी रचना है या किनकी आत्मकथा है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स
डार्विन का। ऑप्शन यहाँ पर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा आपको फास्ट चलना है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोगों को कवर करना है। टारगेट आपने देख लिया कि कितने क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस लगातार करते रहे। और बाकी आप सभी लोगों को जो है सेट अवश्य आप सभी लोगों को लगाते रहना है। प्राइवेट ग्रुप से भी आप लोग ऐड हो सकते हो, चाहे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है प्लेलिस्ट का, सॉरी आपका जो है टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ सकते हो। प्राइवेट ग्रुप में क्या है कि आंसर आपको टिक करके आपको मिल जाता है, तो आप इजी वे में जो है रिवीजन कर पाएंगे और एक सिस्टमेटिक तरीका से जो है डेली वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट आपको नए नए एडिशन का आपको जो है डाला जाता है। तो जहाँ पर आपको कंफर्टेबल फील हो तो वहाँ से आप लोग जो है ऐड हो सकते हो। तो हमारा जैसा कि यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चार्ल्स डार्विन ने जो है बताया, जो है किसकी आत्मकथा आपका है द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा साथियों चार्ल्स डार्विन का। अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में देखिएगा दिया गया है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो साथियों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। विज्ञान का शहर किसे कहा जाता है, तो ये बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है। नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोज किसने की, तो ये देखिए आपका हेनरी कैवेंडिश आपका हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है और सबसे हल्की गैस की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आवारा तत्व की संज्ञा दिया गया है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों दिया गया है रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, तो रक्त परिवहन का जो खोज किया गया था ये विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरे की खोज बोला जा रहा है कि खोज किसने की थी, यानी खोज यहाँ पर आपको दिया गया है। एक्सरे की जो खोज किया गया था ये WC रोंटजन के द्वारा किया गया था, और यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा WC रोंटजन, यानी ऑप्शन आपका साथियों बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया, गति के जड़त्व को नियम को जो प्रतिपादित किया था ये किन्होंने प्रतिपादित किया था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो। अगर गैलीलियो नहीं दिया हुआ रहता इनकेस तो हम सेकंड ऑप्शन को लगाते न्यूटन। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि गति के नियम किसने दिया था, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन ने दिया था। न्यूटन ने टोटल जो है 3 गति नियम को दिया था। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि भारत का बोला जा रहा है कि वर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है, ये हमें पूछा जा रहा है। भारत का वर्ड्समैन किसे कहा जाता है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे ये डॉक्टर सलीम अली को भारत का वर्ड्समैन के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा दिया गया है अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की है, अनुवांशिकी कोड की जो खोज किया गया था ये किनके द्वारा किया गया था, तो अनुवांशिकी कोड की अगर हम बात करेंगे हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। और इस प्रकार से अगर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। अनुवांशिकी का खोज किनके द्वारा किया गया था, तो जो है आपका हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कब बोला जा रहा है कि टेलीस्कोप का खोज किसने किया था, ये आपको बार पूछा जा रहा है। तो देखिए जैसा कि ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताएंगे आप लोग टेलीस्कोप का खोज जो है ये किनके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो के द्वारा। टेलीस्कोप का खोज गैलीलियो के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, लाइसोसोम की खोज किनके द्वारा किया गया था, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा CD डुबे के द्वारा लाइसोसोम की खोज किया गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया था, ये हमें पूछा जा रहा है। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत ये किनके द्वारा दिया गया था, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डार्विन। डार्विन के द्वारा प्राकृतिक चयन का सिद्धांत आपके दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो देखिए लाइकेन का जो खोज किया गया था ये किनके द्वारा किया गया था, तो ये जो है आपका तुलांसने ने किया था। ध्यान रखेंगे लाइकेन का खोज किसने किया था, तो तुलांसने के द्वारा लाइकेन का खोज किया गया था। रिपीट कर लेना आप लोग, लाइकेन की खोज किसने किया था,
तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तुलांसिने ने लाइकेन की खोज किया था। अगला में दिया गया है कि सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। तो देखिए जीवाणु की अगर हम बात कर लेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ल्यूमेन हॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी सही हो जाएगा। अगला में दिया गया है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, ये हमें पूछा जा रहा है। तो साथियों अगर हम लोग पेनिसिलिन की बात करेंगे तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा पेनिसिलिन की खोज किया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा, यानी ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका शब्द का सर्वप्रथम जो है आपका बोला जा रहा है कि प्रयोग कोशिका शब्द का किनके द्वारा किया गया था, तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है, तो ये अरस्तु को माने जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि इंसुलिन की खोज किसने की थी। तो देखिए इंसुलिन की अगर हम बात करेंगे तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बेंटिंग एंड बेस्ट ने जो है इंसुलिन की खोज किया था। और इंसुलिन का जो स्राव होता है ये अग्नाशय ग्रंथि के द्वारा हुआ होता है, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि गामा किरण की खोज किसने की थी, ये आपको ऊपर बताने हैं। ऑप्शन सभी आपके सामने दिया गया है, फटाफट आप सभी लोग सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट लेते चलेंगे। तो गामा किरण की जो खोज किया गया था ये पॉल जो है बिलार्ड के द्वारा किया गया था। ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका डी राइट हो जाएगा। अगला में हमारा दिया गया है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी। तो देखिए अब आपका क्वेश्चन आ गया है रेबीज के टीके की खोज किनके द्वारा किया गया था, ये हमें पूछा जा रहा है। तो ये देखिए जो है लुई पास्चर के द्वारा, ध्यान रखेंगे आप लोग, लुई पास्चर के द्वारा, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है प्राकृतिक वरण जिसे हम लोग कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन का नियम किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो नेचुरल सिलेक्शन का जो है सिद्धांत या नियम ये किनके द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन के द्वारा, यानी ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जिसे हम लोग उपार्जित लक्षण भी बोलेंगे। अगला में हमारा दिया गया है ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। ये सभी क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं, तो याद रखेंगे आप लोग ऑक्सीजन की खोज किनके द्वारा किया गया था, ये हमें पूछा जा रहा है। तो ऑक्सीजन का खोज की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है सीले और प्रिस्टले के द्वारा किया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है, यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो कि हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, इनका जो प्रतिपादन किया गया था ये न्यूटन के द्वारा किया गया था। कई बार यहाँ से आपका जो है बड़ी जी जो आपका है ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका मान भी आपको पूछा जाता है, तो ध्यान रखेंगे 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर आपका जो है केजी स्क्वायर होता है, तो ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से आप देखेंगे तो हम जो है नेक्स्ट सेंटर में नेक्स्ट जो हम लोग सेट में जो है एंटर कर चुके हैं। अब आप सभी लोगों को यहाँ से आंसर आप सभी लोगों को फटाफट बताते चलना है। तो जैसा कि आप देख पाएंगे कि हमारा जो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, बोला जा रहा है कि विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर ये कहाँ स्थित है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो बताइए आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा। तो साथियों ये जो है आपका तिरुवनंतपुरम में है, ध्यान रखेंगे तिरुवनंतपुरम में आपका है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है। रेलवे के अंतर्गत आप देख पाएंगे कि वैज्ञानिक रिलेटेड जितने भी अध्ययन होता है यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे आप लोग कि कवकों का अध्ययन ये आपका क्या कहलाता है, तो ये आपका कहलाता है माइकोलॉजी। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर ये जो है आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है न्यूमिस्मेटिक, ध्यान रखेंगे न्यूमिस्मेटिक कहलाता है सिक्कों का अध्ययन। ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, बोला जा रहा है कि सेलुलर और कहा जा रहा है कि मोलिकुलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। साथ ही आपका जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जांच जो अनुसंधान केंद्र है ये भी जो है हैदराबाद के अंतर्गत स्थित है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड बोला जा रहा है कि डायग्नोस्टिक अवस्थित है, ये कहाँ पर स्थित है,
तो अभी जस्ट मैंने आपको रिवील कराया है कि ये हमारा जो है हैदराबाद के अंतर्गत स्थित है। फिंगर प्रिंटिंग को लेकर के बात करेंगे तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा दिया गया है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? आधुनिक वर्गीकरण का पिता ये लिनियस को कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कोशिका का अध्ययन कहलाता है, कोशिका का अध्ययन आपका क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका साइटोलॉजी। ऑप्शन साथियों सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जैसे कि कोशिका से रिलेटेड आपके कई सारे क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे, जिससे कि एक भी क्वेश्चन आपके छूटने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। तो जैसा कि हमारा दिया गया है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, ये हमें पूछा जा रहा है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडन एवं स्वान, यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, सवालों का अध्ययन कहलाता है। सवाल का अध्ययन क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट है, इसे हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इन सभी क्वेश्चन को आप लोग रिवीजन करते रहें, ऑटोमेटिकली आपके माइंड में फिट हो जाएगा और कहीं ना कहीं आप बेहतर परफॉर्मेंस जो है कर पाएंगे। तो साथियों हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे तो हमारा दिया गया है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो नेशनल केमिकल लेबोरेटरी ये कहाँ पर स्थित है, ये हमें पूछा जा रहा है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, पुणे के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला में हमारा दिया गया है, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो देखिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली में। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो ये हमारे दिल्ली के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है, यानी कहने का मतलब अंगूरों का उत्पादन या अंगूर से संबंधित जो है विज्ञान को हम लोग किसके अंतर्गत रखते हैं? तो ये हमारा विटीकल्चर कहलाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके रिपीटेड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला में दिया गया है, नेत्र रोग का बोला जा रहा है कि चिकित्सक कहलाता है। तो साथियों नेत्र रोग का जो चिकित्सक है ये आपका कहलाता है ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ध्यान रखेंगे, नेत्र रोगों का जो चिकित्सक होते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, इसे हम लोग कहते हैं ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी जो है आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला में हमारा दिया गया है, बोला जा रहा है कि वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो ये देखेंगे आप, ना तो आपका रांची में स्थित है और ना तो आपका जो है राजमुंदरी में आपका स्थित है। क्योंकि प्रश्न हमारा है कि वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर आपके स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए दो ऑप्शन आपके सामने बचा हुआ है, अब आप सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा इज्जत नगर में स्थित है। ऑप्शन फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। अगला में दिया गया है, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो पक्षियों से संबंधित अध्ययन की अगर हम बात कर ले तो ये हमारा कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पक्षियों का अध्ययन करते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये गांधीनगर में स्थित है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जो कि गुजरात की कैपिटल है। अगला में हमारा दिया गया है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? ये हमें पूछा जा रहा है। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये करनाल में है। ध्यान रखेंगे आप लोग, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो ये करनाल के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा बोला जा रहा है कि जो है बनारस का अध्ययन, कहा जा रहा है कि वायरस का अध्ययन कहलाता है। देखिए जो वायरस होता है, जो विषाणु होता है, इसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो कहते हैं वायरोलॉजी। ध्यान रखेंगे क्या कहते हैं? वायरोलॉजी के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स ऑप्शन आपका यहाँ पर फ्रेंड्स ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर अवस्थित है? ये हमें पूछा जा रहा है। तो ये हमारा हो जाएगा ट्रॉम्बे में अवस्थित है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला में हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है। नेशनल बोला जा रहा है कि ब्रेन रिसर्च सेंटर है, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका गुड़गांव में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन ये आपका क्या कहलाता है? तो ये आपका पैथोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे आप लोग।
अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? इसे हम लोग कहते हैं एंटोमोलॉजी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है एंटोमोलॉजी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला में दिया गया है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? तो ये सर्वप्रथम साथियों किया गया था लेमार्क और जो है आपका ट्रेविरेनस के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको लेमार्क दे करके ही पूछा जाता है। ऑप्शन साथियों यहाँ पर आपका बी जो है आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, अगला में कहा जा रहा है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो ये आपका किसको कहा जाता है बताएंगे आप लोग। तो चिकित्सा की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, रिपीट करेंगे, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा बोला जा रहा है कि ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? रिसेंटली ये क्वेश्चन आपका रिपीटेड आपका है, याद रखेंगे। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जो है चेन्नई के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला में हमारा दिया गया है सेंटर फॉर, बोला जा रहा है कि एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो देखिए सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी ये इंदौर के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए जो है राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है मधुमक्खी पालन संबंधित है। मधुमक्खी पालन साथियों ये कहलाता है एपीकल्चर, यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, कहा जा रहा है कि भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। तो देखिए भूकंप के जो अध्ययन होते हैं इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो भूकंप की अध्ययन की अगर हम बात करेंगे तो इसे कहते हैं सिस्मोलॉजी। और भूकंप की तीव्रता को जो दर्शाया जाता है सिस्मोग्राफ पर दर्शाया जाता है, जबकि भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने पर रीड किया जाता है। भूकंप को टोटल 4 जोन में आपका बांटा गया है, PSLV के अंतर्गत आपका बांटा गया है। तो इतने फैक्ट को यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपका आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लिनियस को, जिसे हम लोग कार्ल लिनियस भी बोलते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका साथियों बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये हमें पूछा जा रहा है। जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑलरेडी मैंने आपको जो है रिवील करा दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स हृदय से। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है ECG जो आपका होता है ECG ये किससे संबंधित है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है ये भी हमारा हृदय से संबंधित होता है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है कि होमोसेपियंस किसका वैज्ञानिक नाम है? ये हमें पूछा जा रहा है। होमोसेपियंस की अगर हम लोग यहाँ पर बात कर ले तो होमोसेपियंस जो होता है ये मनुष्य का जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है इसे हम लोग कहते हैं होमोसेपियंस। यानी ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, बोला जा रहा है कि स्वप्नों का अध्ययन कहलाता है। सपना जो होता है इसका अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जो है आपका ओनिरोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखेंगे स्वप्नों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ओनिरोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अगला में दिया गया है केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर स्थित है? तो साथ ही याद रखेंगे ये लखनऊ के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि फलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये हमारा कहलाता है पोमोलॉजी। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा? मानव विकास का अध्ययन ये क्या कहलाता है? ये हमें पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो मानव विकास का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखेंगे एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है मानव विकास का अध्ययन। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। दिया गया है कि ऑस्टियोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो देखिए ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत जो है अस्थियों का अध्ययन किया जाता है, यानी हड्डी का जो अध्ययन किया जाता है ये हमारा कहलाता है ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो दिया गया है केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो साथियों ये भी हमारा जो है लखनऊ के अंतर्गत स्थित है। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर अवस्थित है। साथियों याद रखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो है ओडिशा के जो है कटक में स्थित है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, जो कि महानदी के तट पर अवस्थित है। इसके अलावा ऑल ओवर अगर वर्ल्ड की अगर हम बात करेंगे चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ये जो है फिलीपींस के अंतर्गत स्थित है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कीटों का अध्ययन कहलाता है। कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। तो साथियों 2 शीट में आपके जितने भी क्वेश्चन आपको दिया गया था ये कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है। नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग जो है 2 सेट को कवर करेंगे। और इस बुक का जो है नया एडिशन आपका आया हुआ है, जो कि अभी मैं आपको रिसेंट लेकर आ रहा हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सिलेक्टिव क्वेश्चन और प्लस आपका जो है साइंस का आपका टेस्ट सीरीज भी इसके अंतर्गत आपका इंक्लूडेड है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय है तो आप मुझे कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग सेशन को लाइक नहीं किए हैं लाइक अवश्य करें, साथ ही आप लोग जो है शेयर ज़्यादा से ज़्यादा अवश्य करें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।